नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। झांसी की रानी कविता व्याख्या में दूसरा पार्ट, वीडियो का दूसरा पार्ट है ये, जिसमें कि पहले वीडियो में 1 से 10 तक काव्यांश देखे थे। इसमें 11वां काव्यांश है, 11 से 18 है। तो 11 काव्यांश में है झांसी की रानी, कवि सुभद्रा कुमारी चौहान। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। वह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। वह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचानी थी। जबलपुर, कोल्हारपुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बूंदे ले भर बोलो हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें देखते हैं कुछ शब्दार्थ देखते हैं, जिसमें कहा गया है। पहला है ज्वाला। ज्वाला का अर्थ होता है लपटे, लपट, यानी अंतरतम का मतलब हृदय, चेती में सावधान हुई, उकसाना में भड़काना। तो इसके माध्यम से बताया गया है कि इस क्रांति से पूरे देश का भागीदार था। इस क्रांति में पूरे देश का भागीदार तो महलों में रहने वाले ने इस आग को रोशन किया। झोपड़ी में रहने वाले ने इस लपटों को तेज किया, वो भी इस आंदोलन से जुड़ गए। स्वतंत्रता की चिंगारी देशवासियों के हृदय से आई। क्रांति की इस लहर ने झांसी और दिल्ली को सावधान किया। लखनऊ को भी अपने लपेटे में ले लिया। उसके बाद मेरठ, कानपुर और पटना में भी क्रांति की धूम थी। जबलपुर, कोल्हारपुर में भी इसकी चिंगारी भड़क रही थी। यही कहानी हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी है। इस क्रांति में झांसी की रानी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और काव्यांश 12 देखते हैं इसके अगले पेज में। अंग्रेजों, देखेंगे इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर आए काम। नाना धुंध पंत, तांतियां चतुर, अजी मुल्ला सरनाम। अहमद शाह इतिहास गगन में अमर रहे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बूंदी हल्लो बोलो हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसका शब्दार्थ देखेंगे। इसमें बताया गया महायज्ञ का महान एवं पवित्र कार्य, वीरवर बहादुर का काम आना, का शहीद हो जाना, सरनाम का प्रसिद्ध, अभिराम का सुंदर, गगन का आकाश, जुर्म का अपराध और कुर्बानी का बलिदान। तो इस पंक्ति के काव्यांश के माध्यम से कई बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता में इस महान एवं पुनित कार्य में कई बहादुर शहीद हुए। इसमें नाना धुंधी पंत, तातिया और चतुर अजी मुल्ला प्रसिद्ध हैं। साथ में आदम शाह मौलवी एवं ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आज़ादी के वीर सिपाही के नाम भी भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। परंतु इनका बलिदान उस समय अंग्रेजों के नज़र में अपराध था। बुंदेल हमें यह कथा सुनाते हैं कि जिनकी रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी रूप में अंग्रेजों को डरकर लड़ी। अब 13 काव्यांश देखते हैं, 13वां भाग। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जहां खड़ी है लक्ष्मी मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बूंदी हल्लो बोलो हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें देखेंगे इसका शब्दार्थ है
गाथा का अर्थ था कहानी, मर्द का अर्थ था पुरुष, मर्दानों में पुरुषों, द्वंद्व का अर्थ था युद्ध, आसमानों में तो गैर बराबरी वालों में, जख्मी का अर्थ घायल, हैरानी का आश्चर्य। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि अन्य वीरों की कहानी छोड़कर अब झांसी के युद्ध के मैदान में चलते हैं। यहाँ लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच किसी भी वीर पुरुष के भांति खड़ी है। उसी समय लेफ्टिनेंट वाकर युद्ध में आ पहुंचा और पुरुषों ने उसके बीच आगे बढ़ने लगा। रानी ने भी तलवार खींच ली और उन दोनों में युद्ध शुरू होने लगा जिसके समानता नहीं थी। रानी की वीरता के सामने वाकर नहीं टिक सका और घायल होकर हतप्रभ सा भाग खड़ा हुआ। बुंदेले हरबोलो से हमने उस स्त्री के पौरुष की कथा सुनी है जो जमकर अंग्रेजों से लड़ी। अभी 14 का व्यांश देखते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है। इसके आगे रानी बढ़ी कापली आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। पर पीछे हुर्रोज आ गया, हाय गिरी वह रानी थी, बुंदे हल्लो बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसका शब्द देखते हैं। भूमि का अर्थ धरती, नियंत्रण में से लगातार, स्वर्ग सिधारमती मर जाना। ठीक है, इसके माध्यम से कहते हैं कि रानी आगे बढ़ी और लगातार 100 मील तक घोड़ा दौड़ाते हुए कापली पहुंची। घोड़ा थक कर धरती पे गिर गया और तत्काल ही स्वर्ग सिधार गया। यमुना किनारे रानी ने फिर से अंग्रेजों को हराया, विजयी होकर आगे बढ़ी ग्वालियर और पर अधिकार किया। वहाँ के राजा सिंधिया अंग्रेजों के मित्र थे, वे अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। बुंदेलों के मुंह से हमने वीरता पूर्वक लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी। इसके आगे देखते हैं। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर से सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उनसे मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदी हल्लो बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी और झांसी वाली रानी थी। इसमें देखते हैं कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग है। सम्मुख मतलब सामने आ जाना, मुंह की खाना मतलब हार जाना, साखियां में सहेलियां। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि रानी विजयी तो मिली पर अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर से घेर लिया। इस बार उनका सामना जनरल स्मिथ से हुआ था, जिसे उन्होंने परास्त किया। रानी के साथ उनकी सहेलियां काना और मंदरा थी। युद्ध के मैदान में उन दोनों ने भारी तबाही मचाई थी, लेकिन तभी पीछे से रोज आ गया और रानी दुश्मनों से घिर गई। बुंदेल हलबोलो हमने के मुंह से हमने रानी की वीर रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था या संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गया सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे बारम पे बार। घायल होकर गिरी सिंहनी
उसे वीर गति पानी थी, बूंदी हल्लो बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। तो इस पंक्ति में देखते हैं सैन। सैन का अर्थ होता है सेना, विषम, कठिन, अपार का अर्थ होता है जिसे पार नहीं किया जा सके, आराम से रुक गया, बहुतेरे में बहुत सारे, बाल में समरा, सहने मतलब शेरनी, वीर गति में शहादत। इस पंक्ति के माध्यम से बताते हैं कि अंग्रेजों के सामने सेना घिरी होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के बीच भारी मार काट मचाई, शत्रु सेना के पार कर आगे बढ़ी। तभी सामने एक नाला आ गया और उस संकट को पार करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि उसका घोड़ा नया था और वह अड़ गया। इतने देर में अंग्रेज घुड़सवार आप पहुंचे और अकेली रानी अनगिनत शत्रु से लड़ने लगी। बार पे बार होते रहे और अंततः शेरनी के सामने वह शत्रु घायल होकर गिर पड़ी। उस दिन से के लिए शहीद होना ही था। बुंदेले अंग्रेजों के साथ जमकर लड़ने वाली उस वीरांगना रानी की कथा हमें सुनाते हैं। तो इसमें देखते हैं कुछ। अब 17 काव्यांश देखते हैं। 17 नंबर, रानी गई सिधार चिता अब उनकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर हर बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी व झांसी वाली रानी थे। सिधारना में मृत्यु को प्राप्त करना, दिव्य में अलौकिक जो इस लोक का नहीं हो, तेज में आभा, मनुष्य में मनुष्य, अवतारी में ईश्वर का रूप और पथ में रास्ता। तो रानी मृत्यु के को प्राप्त हो गई, चिता पर उसकी अलौकिक यात्रा निकली, उसके तेज अग्नि के तेज से मिल गया। वह सही अर्थों में तेज के अधिकारी थी। माँ 23 साल की उम्र में उसने जो किया वह साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। वह अवश्य ही ईश्वर के कोई रूप थी। स्वतंत्रता की देवी बनकर वह हमारे सोई हुई मस्तिष्क को जगाने आई थी। वह हमें रास्ता दिखा कर चली गई, हमें यह शिक्षा देनी थी, देकर चली गई। बुंदेलो हमें उसी महान नारी की कथा सुनाते हैं। देखिए आखिरी 18 काव्यांश देखते हैं। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाता विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बूंदी हल्लो बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी और झांसी वाली रानी थी। इसमें कुछ कठिन शब्द देखते हैं। कृतज्ञ में उपकार को मानने वाले, अविनाशी का अर्थ कभी ना मिटने वाले, स्मारक में आदि का चिन्ह है, अमिट में कभी ना मिटने वाले निशानी। तो कविता रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहती है कि हम भारतवासी तुम्हारे इस उपकार को सदैव याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान कभी ना मिटने वाले स्वतंत्रता की भावना को जन्म देता है। भले ही इतिहास के तुम्हारे विषय में कुछ ना लिखा जाए, तुम्हारी सच्चाई को मिटाने का प्रयास किया जाए, विजय में मस्त अंग्रेज भले ही गोलों की झांसी का निशान मिटा दे, लेकिन तू स्वयं कभी ना मिटने वाली निशानी है। तेरा कोई स्मारक बने या ना बने, तू स्वयं ही स्मारक है, क्योंकि तेरी वीरता और तेरी गाथा अतुलनीय है। लक्ष्मीबाई की वीरता यह कथा हमने बुंदेलों के मुँह सुनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई भी प्रश्न हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।